मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के कार्यक्रम सादगी से मनाए जाएंगे। अल्मोड़ा मारचूला में हुए बस हादसे के कारण मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 नवंबर को प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर प्रदेश भर में सेवा और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के तहत आयोजित होने वाले बड़े समारोह, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह आकलन कर लिया जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में कहां अतिरिक्त बसें चलाने की आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार नई गाड़ियां खरीदकर उन क्षेत्रों में व्यवस्था की जाए। त्योहारों के दृष्टिगत भी जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का जवाब तलब करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बस दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाली बेटी शिवानी की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी, ताकि वह जीवन में आगे बढ़कर स्वयं और अपने माता पिता के सपने साकार कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल हुई वाहन दुर्घटना में संबंधित चौकी प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने घायलों से वार्ता भी की। साथ ही बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में शोक सभा भी आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंच के और उनने हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं मारचूला में हुए दर्दनाक बस हादसे में 9 घायलों का उपचार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था, जिनमें से 3 गंभीर घायलों में से एक को एम्स शिफ्ट कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP बासवेई का कहना है कि 2 अन्य घायलों को भी एम्स ऋषिकेश शिफ्ट करने की तैयारी है। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जा रहा है। जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफर किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है, वो यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट को अभी ले गई हैं। अभी 2-3 पेशेंट और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से ऋषिकेश एम्स भेजा जाए। इस बीच अल्मोड़ा बस दुर्घटना के 8 घायलों का एम्स ऋषिकेश में इलाज जारी है। इनमें से 3 घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।